हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्टडी इज गोइंग ऑन और नॉट? शुड बी गोइंग ऑन। जारी रहनी चाहिए तुम्हारी स्टडी। चलिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी इज गोइंग ऑन। जीओसी अपना चल रहा था और जीओसी में नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यू नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, those compound which consist carbon and hydrogen as well as nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, etc. An organic compound generally will have two name. कितने नेम होते हैं बेटा इसमें? टू नेम। एक तो कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इंटरनेशनल यूनियन, इसकी जगह आप यूनिट भी यूज कर सकते हैं, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नोमेनक्लेचर आर स्टैंडर्ड नेम। जो नोमेनक्लेचर होता है बेटा, ये स्टैंडर्ड नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। याद रखना, इंटरनेशनल लेवल पे मोस्टली यही नेम चलते हैं। तो सो इट इज नोन एज स्टैंडर्ड नेम, इस नाम से जाने जाते हैं। कॉमन नेम इज बेस्ड ऑन द सोर्स और सम प्रॉपर्टीज। जो कॉमन नेम होते हैं ये सोर्स पे डिपेंड करते हैं या प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन पे भी डिपेंड करते हैं ये। और कुछ ऐसे रिएजेंट हैं जो जिन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया, उन्हीं के नाम पे उनके नेम पड़े, लाइक एज गिरगनार्ड रिएजेंट, है ना। तो देखिएगा, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो लिया गया है, ये फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनसे लिया जाता है, इसीलिए इनको सिट्रिक एसिड कहा जाता है। रेड आंट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। ये लैटिन शब्द फोर्माइका से लिया गया है। देखिएगा, रेंटार्ड, जो लाल चींटी होती है, रेडांट होती है, उनमें कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फॉर्मिक एसिड। ग्रीक वर्ड फोर्माइका से लिया है फॉर्मिक एसिड। और जो लेमन होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रस, किससे लिए गए? सिट्रस, खट्टे फ्रूट। मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है एप्पल वगैरह में, और बहुत सारे हैं। अब आ जाइएगा, देखो कॉमन नेम, अभी मैंने बात की थी कि सोर्स पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, डिस्कवरी पे डिपेंड करता है एंड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे सोर्स की हम बात करते हैं, सोर्स की अगर हम बात करें बेटा, सोर्स में जैसे मैथेन कहाँ पे पाई जाती है? मार्स, कीचड़ में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा मार्स गैस। कीचड़ समझते हो या? मार्स गैस कीचड़ में पाई जाने वाली गैस, बिल्कुल। एसिटिक एसिड, एसिटम, ग्रीक वर्ड एसिटम से लिया गया है, विनेगर से, सिरका हिंदी में बोलते हैं। यूरिक एसिड और यूरिया, दोनों के दोनों यूरिन से प्राप्त है, यूरिन में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा यूरिया और यूरिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की हमने बात कर ही ली। मैलिक एसिड पायरस मेलस से लिया गया, सिट्रिक एसिड सिट्रस से। और वुड, लकड़ी से, जो वुड से जो प्राप्त होता है वो मिथाइल अल्कोहल है, तो इसलिए इसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है बच्चों। इट इज पॉइजनस इन नेचर। ये कैसा होता है? विषैला होता है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं। प्रॉपर्टी, ग्लूकोज मीठी होती है, ग्लिसरॉल मीठा होता है, ग्लाइकोल मीठा होता है, तो किससे लिए गए हैं? ग्लाइकस, स्वीट मीठा होता है। डिस्कवरी, अभी बात की थी हमने, जीआर ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्यों पढ़ा? क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने इसको डिस्कवर किया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। फ्रैगलैंड ने डिस्कवर्ड किया, तो फ्रैगलैंड रीजेंट। तो रीजेंट के आधार पे भी इनका नॉमिनेट किया जाता है, इनको नाम दिया गया है। और नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के संख्या के आधार पे, 1 कार्बन है मीथेन, 2 इथेन, भाई 1 है तो मीथेन, 2 इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे इनके नेम दिए जाते हैं। पेंटेन 5 कार्बन प्रेजेंट है, हेक्सेन 6 कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्टेन 8 कार्बन प्रेजेंट है। तो 1 कार्बन यानी कि मीथेन, मीथेन 1 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे हम दे सकते हैं मीथेन। इथेन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2, इथेन। प्रोपेन, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 3, इट इज अ प्रोपेन, प्रोपेन। ब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन 4,
तो नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे भी इनको बच्चों नॉमिनेट किया है। ये थे कुछ सिंपल नेम, कॉमन नेम जिनको कहा जाता है। तो कॉमन नेम आप समझ गए होंगे, 4 चीज पे डिपेंड किए हुए थे वो, सोर्स पे, प्रॉपर्टी पे, नंबर ऑफ कार्बन एंड डिस्कवर्ड पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं हम, नोमेनक्लेचर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सेकेंड टाइप। फर्स्ट था कॉमन नेम एंड सेकेंड IUPAC नेम। IUPAC नेम जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली डेराइव, आइडेंटिफाई द पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड IUPAC नेम। इट कंटेन 2 पार्ट, बेटा 2 पार्ट रखता है ये, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। जो वर्ड रूट है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करता है। अब नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि ये रूट चेन है, आप इसको बोल सकते हैं बिल्कुल इसका फाउंडेशन है ये, तो ये आपको हर हालत में याद होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन 1 है, उसको क्या कहेंगे, मैथ। एक कार्बन, अगर 1 कार्बन है मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, अनडैक, डूडैक, ट्राइडैक, 13 कार्बन है ट्राइडैक, 14 है टेट्राडैक, इसी प्रकार पेंटाडैक, और 20 को बोलते हैं इकोस। ठीक है बेटा, ये आपको लर्न रखने हैं, याद होने चाहिए हर हालत में। अब रूल देख लेते हैं इसके, क्या क्या रूल है। सबसे पहले हमको चेन देखनी होती है, रूट चेन, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, लंबी चेन होनी चाहिए, और नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे लॉन्ग चेन को हम देखेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल, फिर सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को आप फर्स्ट नंबर पे लेंगे, सेकंड पे मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे पहले प्रीफर जिसको करोगे वो है डबल बॉन्ड। किसमें, मल्टीपल में, केवल हम मल्टीपल की बात करें। ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पे दोनों प्रेजेंट है तो हम प्रीफर किसको करेंगे, पहले डबल बॉन्ड को करेंगे। और सबसे इन सब के बाद आती है चेन। तो स्टार्टिंग हमें चेन से करनी है, तो चेन को नंबरिंग कैसे करें, लॉन्ग चेन हमको देखनी होती है। तो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 या 1 2 3 4, अगर इसको आप ऐसे ले जाना चाहें तो ऐसे भी लेके जा सकते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें ये देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप कहां पर लगा हुआ है, प्रीफर किसको करना है आपको। अब अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप इन तीनों चीज को भूल जाओगे, फिर आप मल्टीपल बॉन्ड और चेन को भूल जाओगे, प्रीफर किसको करोगे आप, डबल, इसको फंक्शनल ग्रुप को करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रीफर 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। डबल बॉन्ड से ऊपर किसको रखा गया है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप को रखा गया। तो फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड से ऊपर रखा गया है, इसलिए प्रीफर हम किसको करेंगे, डबल बॉन्ड को करेंगे, वरीयता हमें डबल बॉन्ड को देनी है। नेक्स्ट, इफ कार्बन कंटेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इनसाइड द कार्बन, द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन चेन। अगर इनसाइड में आ जाए फंक्शनल ग्रुप तो प्रीफर हमको फंक्शनल ग्रुप को ही करना है बेटा, 1 चेन को सेकंड प्रीफर रखेंगे। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, तो आपको डबल ऐसे ना जाके डबल बॉन्ड की साइड में हमें मूव कर जाना है। नंबरिंग इस साइड से दोगे आप 1 2 3 4 5। देखो बेटा, IUPAC नेम सीखने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन पता होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन की सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप उस पे लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप उस पे लगा हुआ है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना है, नंबर ऑफ कार्बन, इसके बाद लॉन्ग चेन देखनी है, इसके बाद प्रायोरिटी देखनी है कि किसको फर्स्ट पे रखना है, किसको सेकंड पे रखना है, किसको थर्ड पे रखना है। वो मैं आपको चेन बाई चेन क्या बोलते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बताता हुआ चलूंगा। देखिएगा यहां पर अगर कोई चेन इस तरीके की है, नीचे से
ब्रांच निकली हुई है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ब्रांच है। ऐसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक भी 6 हो सकते थे, बट यहाँ पर चेन आई हुई है, इसलिए हमें प्रीफर किसको करना पड़ेगा, चेन को करना पड़ेगा। तो नंबरिंग इस तरीके से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा नंबरिंग के बारे में। देखिएगा अगर टू डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मल्टीपल डबल बॉन्ड दिए हुए हैं, एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसको प्रीफर किया जाना चाहिए, मैं चेन में किसको इंक्लूड करना चाहिए। अब हमने सबसे पहले की लॉन्ग चेन देखनी है। चलो लॉन्ग चेन हमने देख ली कि यहाँ ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6, बट मल्टीपल बॉन्ड अगर चेन है और डबल बॉन्ड है, मैंने पहले भी बताया था कि प्रीफर किसको करना है, आपको डबल बॉन्ड को करना है। इसलिए डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये बेटा ये सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप बन जाता है आपका, ये बन जाता है सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप। क्लियर? आगे देखिएगा, नंबरिंग इज सेलेक्टेड प्रेजेंट कार्बन चेन। वही है सेम, मल्टीपल बॉन्ड को यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफर करोगे सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूएंट से, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स उस पर लगे हुए हैं, और मल्टीपल भी है प्लस फंक्शनल ग्रुप भी है, तो फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पे आना ही है। इसमें आपको बस ये समझ लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप है तो प्रीफर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे है, तो नंबरिंग कहां से दी 1 2 3 4, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन पे है तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दी। अब यहाँ पर देखिएगा फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो बेटा मैंने क्या बताया था अभी आपको, मैंने बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है एंड चेन है, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रीफर करोगे डबल बॉन्ड की अपेक्षा। तो सबसे पहले किसको प्रीफर करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप को करोगे। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग किसकी साइड से दी हमने, फंक्शनल ग्रुप साइड से दी। अब यहाँ पर देखिएगा डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप आ रहा है। यहाँ से देखिए 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 पे, बट Cl भी तो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है बट ये प्रीफिक्स में इन्वॉल्व होता है, सफिक्स में नहीं होता, इसलिए उसको वीक माना जाता है, वीक फंक्शनल ग्रुप। तो इसको प्रीफिक्स में लेंगे ना कि सफिक्स में लेंगे, तो इसलिए ये सफिक्स में आता है डबल बॉन्ड, इसलिए हमें प्रीफर किसको करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को प्रीफर करना पड़ेगा। ओनली फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन, अगर सिमेट्रिकल कंडीशंस हो जाए तब only two substituent are present at the symmetrical position, then alphabetical order, तब हमको अल्फाबेट नंबरिंग देनी है, किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट ऑर्डर। देखिएगा जैसे यहाँ पर भी हेलोजन है, Cl भी हेलोजन होता है, Br भी हेलोजन है, तो B पहले नंबर पे आता है, ABCD में अल्फाबेट में B पहले पे आता है, तो नंबरिंग किधर से दी मैंने, B साइड से नंबरिंग दी। क्लियर? तो नेम हुआ 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। आगे चलिएगा देखें, अगर इथाइल ग्रुप भी अटैच है, मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, इधर से नंबरिंग देखिए 1 2 3 पे मिथाइल आ रहा है, 1 2 3 पे इथाइल ग्रुप आ रहा है, बट नंबर ऑफ कार्बन ई में ज्यादा है, और दूसरी चीज अल्फाबेट ई पहले नंबर पे आ रहा है, ई एम से पहले आता है ई, तो इसलिए प्रीफर हमको किधर से करना है, ई साइड से करना है। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखें बी आर, ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल में आ जाता है, नॉट ए सिमेट्रिकल, तो नंबरिंग हमें इधर से देनी है 1 2 3 4 1 2, क्योंकि दोनों ये बी ब्रोमो मिथाइल सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, इसलिए प्रीफर इस साइड से करना पड़ेगा, याद रखना। ये अगर यहाँ पर देखो इथाइल ग्रुप है ई और ये मिथाइल ग्रुप है एम, और नंबरिंग देते हैं हम 1 2 3 4 5, इट्स करेक्ट और रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, क्योंकि इथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। जब इसको खोलेंगे, इथाइल ईटी का मतलब होता है बेटा इथाइल यानी कि CH2CH3, ये इथाइल ग्रुप होता है। तो जब इसको खोलेंगे हम, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, ये ध्यान देना, ये बनेगी CH3 CH, यहाँ पे आएगा CH2 CH3,
इधर देखिएगा, ये CH2CH, यहाँ पर Me, और ये बन जाता है CH3। अब इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें दिया हुआ है आपका नंबरिंग, यहां से नंबरिंग दी है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमें लॉन्ग चेन भी देखनी होती है। लॉन्ग चेन कैसे होगी, ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6। अब एक मिथाइल ग्रुप ये हो जाता है और एक मिथाइल ग्रुप ये ग्रुप हो जाता है। तो इसकी करेक्ट नेम होगा 2,4 डाइमिथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसका करेक्ट नेम होगा 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। आगे चलिएगा 1 2 3 4 5 6, देखो ये लॉन्ग चेन जा रही है इस तरीके से, ये इसका करेक्ट 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, नीचे भी समझाया हुआ है। आगे चलते हैं, स्पेशल पॉइंट देखिएगा, अगर डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी और टर्शरी आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बट आइसो एंड नियो कंसीडर्ड अल्फाबेटिकल। अगर सेकेंडरी टर्शरी है तो ये इनको कंसीडर नहीं करते, लेकिन डाई ट्राई है तो इनको कंसीडर करते हैं, और जिनको कंसीडर करते हैं वहां पर आपको हाइपन का यूज करना पड़ेगा। देखिएगा, डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, सिमेट्रिकल पोजीशन है, प्रायोरिटी देंगे किसको, डबल बॉन्ड को। यहाँ पे देखें, अगर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको डबल बॉन्ड को देनी है अगर सेम पोजीशन पे है। लेकिन अगर पोजीशन चेंज हो जाती है, देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो अब प्रायोरिटी किसको देनी है, हमको ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। ये चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा। आगे चलते हैं, देखिएगा एग्जांपल, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे 2 पे लगा हुआ है, तो नियरेस्ट पोजीशन पे ब्रांच है तो नंबरिंग यहाँ से देंगे। अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हो 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये रॉन्ग नंबरिंग हो जाती है बेटा। 3 4 6 ये हो जाती है रॉन्ग नंबरिंग, तो हमें ये वाली नंबरिंग नहीं देनी है। जिधर से ब्रांच नजदीक होगी ये करेक्ट नंबरिंग रहेगी। क्लियर, जैसे ये है, यहाँ से नंबरिंग ब्रांच नियरेस्ट पोजीशन पे, तो यहाँ से नंबरिंग दी, इसका मतलब ये करेक्ट है। NO2 ग्रुप इज नॉट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि प्रीफिक्स में लेते हैं बेटा इसको, है एक तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हो उसको, लेकिन ये सफिक्स के इंक्लूडेड नहीं करते, इसको प्रीफिक्स में इंक्लूड करते हैं, तो इसीलिए इसको एज ए सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप ही हम लेंगे। तो नंबरिंग का ऑर्डर रहेगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 5 करेक्ट नंबरिंग रहेगी हमारी, ये राइट नंबरिंग है, ये बिल्कुल राइट नंबरिंग है। आगे देखेंगे, अगर हम नंबरिंग देते हैं इस साइड से 1 2 3, जिधर से मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल कौन से पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है बेटा, और यहाँ से देखें तो ये आयोडाइड थर्ड ग्रुप पे आ रहा है। अगर आप नंबरिंग इस साइड से करते हो कि 1 2 3 4 5 6, तो इट इज अ रॉन्ग, कैसी नंबरिंग होगी ये, रॉन्ग। करेक्ट नंबरिंग हमारी कौन सी है, ये करेक्ट नंबरिंग है, क्योंकि सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये कैसी नंबरिंग है हमारी, करेक्ट नंबरिंग है। क्लियर बेटा, यहाँ तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां तक मेरे को लगता है। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। अगर कहीं बेटा इसका नेम क्या है तो क्या नाम देंगे आप, ये आइडो ग्रुप है, ABCD अल्फाबेट हमको देखना है, ये मिथाइल है, ये आइडो है, ये इथाइल ग्रुप है, तो नेम क्या दोगे आप इसका, ई पहले आता है, ABCDEFGHI, ABCDE, ई इथाइल, तो 7 पे इथाइल, 7 इथाइल, क्या नाम देंगे आप, 7 इथाइल। 8 आयोडो, 8 पे आया हुआ है आयोडो, हाइपन लगाना मत भूलिएगा, हाइपन लगाएंगे, 8 आयोडो, आयोडो। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन 10 है, 10 को क्या बोलते हैं, डेकेन, 2 मिथाइल डेकेन। इफ
more than one functional group are present, तब senior most main functional group रिमेनिंग द कंसिडर द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो जो प्रीफर यानी कि जो चेन मैंने एक टेबल आपको दी है, आगे देखना टेबल दी हुई है, उसमें जो ऊपर से नीचे तक अगर जाते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर में दिया हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप माना, CWH को मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप से ऊपर जो रखा है उसको प्रायोरिटी देंगे आप। तो COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप में आ जाते हैं। देखिएगा बच्चों, अब कहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लेना है, कहाँ पे मेन लेना है, कौन सी रूट चेन होती है, तो ये एक बार समझ लीजिएगा। प्रीफिक्स, प्री नाम से ही पता चल रहा है, पहला जो स्टार्टिंग में हमको लेना है प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हमको लेना है प्रीफिक्स, उसके बाद इनफिक्स अगर दिया हुआ है, वरना तो रूट वर्ड लेंगे और फिर सफिक्स लेंगे। सफिक्स दो टाइप के होंगे बेटा, सफिक्स कितने होंगे, 2। यहाँ पे देखिएगा, पहले प्रीफिक्स पे अगर ये है तो दो, वरना तो कोई जरूरत नहीं है। फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकंड। इसको इस तरीके से समझना नेम को, जैसे मिस्टर योगेंद्र डागर, योगेंद्र सिंह डागर, ऐसे लिखते हैं, योगेंद्र सिंह डागर। अब जो मिस्टर है, मिस्टर ये इसका प्रीफिक्स हुआ, प्रीफिक्स। योगेंद्र क्या हुआ, ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड। ये कैसा हुआ, ये अपना हो गया रूट वर्ड। ऐसे नॉमिनेट करते हैं किसी का नाम। ये जो सिंह है यहाँ पर, ये फर्स्ट सफिक्स है और ये सेकंड सफिक्स, ये हमारा सेकंड सफिक्स हो गया। और देखिएगा, एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसको क्लियर कर देते हैं। कोई भी कार्बन चेन अगर दी हुई है बेटा, उसमें किस तरीके से हमें नॉमिनेट करना होता है वो एक बार देख लेते हैं। लाइक एज ये CH3 CH, यहाँ पे मैंने लिया Br CH, यहाँ पे ले लेता हूं मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। अब यहां पर ये जो ग्रुप है, ये तो हो गए हमारे प्रीफिक्स, ये तो हुए हमारे प्रीफिक्स, क्लियर, ये तो हो जाते हैं प्रीफिक्स। ये पूरी जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये हमारी हो जाती है रूट चेन। ये रूट वर्ड भी आप बोल सकते हो, रूट वर्ड। हो ये रूट वर्ड। ये हमारा हो गया रूट वर्ड। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये चीजें, ये दोनों, ये हमारा हुआ फर्स्ट प्रीफिक्स, सफिक्स, सॉरी, फर्स्ट सफिक्स। ये हो जाता है हमारा फर्स्ट सफिक्स। SUFFIS। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर COOH, ये हमारा होता है सेकंड सफिक्स, सेकंड सफिक्स। ये सेकंड सफिक्स हो जाता है। तो किसी का नेम लिखने के लिए इन चीजों को जानना जरूरी है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिएगा, CH3
CH2 CH3 CH3 CH3। इसमें नंबरिंग हमको करनी है। नंबरिंग का ध्यान रखना है आपको, नंबरिंग किस साइड से दी जाए। तो बेटा जिधर से चेन नजदीक होती है उस साइड से नंबरिंग देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो नेम क्या हुआ, 2,3 डाइमिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन 5 है, पेंटेन। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्लियर बेटा। और देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब बताइएगा नंबरिंग किस साइड से देंगे आप, सोचें थोड़ा सा, थिंक अबाउट इट। किधर से लग रहा है, किस साइड से आपको नंबरिंग देनी चाहिए। इधर से देखें, अगर यहां से आप नंबरिंग देते हो तो 1 2 3 थर्ड पे डबल बॉन्ड आता है, 1 2 यहां से 2 पे आ रहा है, तो प्रीफर हमको करना है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 5 को क्या बोलते हो, पेंट। 2 पे इन, तो पेंट 2 इन, इसका नेम हो जाता है पेंट 2 इन। और देखिएगा CH3 CH CH2 CH3। शुरू में मैंने बताया था कि लॉन्ग चेन हमको देखनी होती है, लॉन्ग चेन होनी चाहिए, लॉन्ग चेन जहां तक है वहां तक हमको नंबरिंग देनी है, लाइक एच CH2 CH3। तो लॉन्ग चेन कैसे हो रही है, अगर ऐसे नंबरिंग दे 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है, 1 2 3 3 पे ब्रांच आ रही है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो नंबरिंग हमको देनी है इस साइड से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है। तो अल्फाबेट हमको देखनी है। अब इथाइल पहले नंबर पे आएगा तो इसको बोलेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल। और 7 है तो 7 को क्या बोलते हो आप, हेप्टेन। 7 कार्बन है तो हेप्टेन। क्लियर बेटा। ठीक है, आज इतना ही। अगली क्लास फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट डे। बेटा इसको तैयार करना। आई होप अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो आपके IUPAC नेम एकदम पक्के हो जाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इजीली, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा कि IUPAC नेम बहुत ही आसान है। और IUPAC नेम एक ऐसा टॉपिक है जो 11th 12th नीट IIT JEE मेन इनमें क्वेश्चंस आना ही आना होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।